दोस्तों अभी आईसीआरए ने एक रिसर्च स्टडी रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें यह कहा गया है कि भारत के अंदर जितने भी मेट्रो रेल के प्रोजेक्ट चल रहे हैं या फिर चलेंगे अगले 5 सालों में, उनकी वैल्यू 80,000 करोड़ की है। यानी कंस्ट्रक्शन कंपनियों के पास 80,000 करोड़ के बिजनेस का मौका होगा। इन 5 सालों में इंडिया के कुछ बड़े शहरों में मेट्रो रेल का विस्तार होगा तेजी से, और कुछ नए शहर उभर के आएंगे जहां पर पहली बार मेट्रो चलेगी। दिल्ली मेट्रो के सक्सेस के बाद देश के बाकी के शहरों में भी इस नए ट्रांसपोर्ट मॉडल को इम्प्लीमेंट करने की रेस लगी है। हालांकि इसको हम नया ट्रांसपोर्ट मॉडल नहीं बोल सकते, लेकिन इंडिया के केस में ये बोला जा सकता है। आज के टाइम देश में मेट्रो रेल की कुल ऑपरेशनल लेंथ 750 किलोमीटर से भी ज्यादा की हो चुकी है, और इस 750 किलोमीटर में से 50% से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ दिल्ली मेट्रो का शेयर है। जैसा कि आपको पता होगा कि आज के टाइम दिल्ली मेट्रो की लेंथ 400 किलोमीटर को टच कर रही है। दिल्ली मेट्रो न सिर्फ इंडिया की सबसे बड़ी मेट्रो नेटवर्क है, बल्कि ये दुनिया के कुछ बड़े मेट्रो सिस्टम में शामिल हो चुकी है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे शहर मेगा सिटी माने जाते हैं, जिनको मेट्रो के मैप में आना ही था। लेकिन अब देखा जा रहा है कि देश के वो शहर भी मेट्रो प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जिनको छोटे शहरों में गिना जाता था, जैसे आगरा, कानपुर, मेरठ जैसे शहर। शायद आपको जान के हैरानी होगी कि आज के टाइम देश के 22 शहरों में मेट्रो का विस्तार हो रहा है, या फिर इन शहरों में पहला मेट्रो का रूट बनाया जा रहा है। दोस्तों ये कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे इंडिया में अर्बन पॉपुलेशन बढ़ेगी, वैसे वैसे और शहर मेट्रो प्रोजेक्ट को बनाएंगे। अगर बात करें चाइना की, तो चाइना ने आज के टाइम अपने 44 शहरों में मेट्रो सिस्टम का नेटवर्क बना रखा है 2019 तक। इवन चाइना के कुछ शहर जैसे बीजिंग, शंघाई, ग्वांगजू आज के टाइम टॉप 10 शहरों में शामिल हो चुके हैं, जहां पे सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। मेट्रो रेल सिस्टम आज के टाइम दुनिया के बड़े शहरों के लिए ट्रांसपोर्ट का मेन हिस्सा है, और कुछ शहरों के लिए तो ये लाइफलाइन है। भारत में दिल्ली मेट्रो उन्हीं में से एक है। अगर आज दिल्ली मेट्रो रुक जाती है तो इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा, क्योंकि रोज लाखों लोग अपने ऑफिस जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए दिल्ली मेट्रो के ऊपर निर्भर हैं। अगर आप मुझसे सवाल पूछेंगे कि कौन सा इंडिया में अगला मेट्रो सिस्टम होगा जो दिल्ली मेट्रो के सिस्टम को चैलेंज कर सकता है, तो इसका सीधा जवाब है मुंबई। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि आज के टाइम मुंबई मेट्रो की लेंथ सिर्फ 30 किलोमीटर तक है जो ऑपरेशनल है, लेकिन अगर इसमें हम अंडर कंस्ट्रक्शन को ऐड करें तो इसकी लेंथ 180 किलोमीटर की बनती है, और इसके अलावा 21 किलोमीटर के कॉरिडोर को अप्रूवल भी मिल चुका है। यानी 200 किलोमीटर से ज्यादा की लेंथ मुंबई मेट्रो की होने वाली है अगले 4 से 5 सालों के अंडर। साथ में 136 किलोमीटर के कॉरिडोर को प्रपोज भी किया गया है, जिनको जल्द ही अप्रूवल मिलने वाला है। तो देखा जाए तो 336 किलोमीटर की लेंथ मुंबई मेट्रो की होगी आने वाले 5 से 7 सालों में। और हाँ, इसमें मैंने नवी मुंबई के कॉरिडोर को ऐड नहीं किया है। मुंबई के साथ साथ आप बेंगलुरु मेट्रो को भी ऐड कर सकते हैं, जो आने वाले 5 सालों के अंडर टॉप 3 मेट्रो नेटवर्क में शामिल होने वाले हैं। अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको इंडिया में ऑपरेशनल मेट्रो की लेंथ बताई, जो कि 750 किलोमीटर की है अभी, लेकिन जो ये 80,000 करोड़ का बिजनेस है, ये आने वाला है उन कॉरिडोर से जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है या फिर जिनको अप्रूवल मिल चुका है, और जल्द ही इनका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा। जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन मेट्रो लाइन की लेंथ है वो टोटल 486 किलोमीटर की है, और 452 किलोमीटर के लाइन को अभी आप ऐड कर सकते हैं, जिनको अप्रूवल मिल चुका है सरकार की तरफ से। अगर सब कुछ सही रहा तो मेरे ख्याल से 2027 तक ये सारे कॉरिडोर बन के रेडी हो जाएंगे, और 80,000 करोड़ तो कुछ नहीं है। इसके अगले 5 सालों में 80,000 करोड़ या फिर उससे ज्यादा खर्च किए जाएंगे मेट्रो के प्रोजेक्ट में, क्योंकि सिर्फ अभी के लिए जो प्रपोज्ड रूट की लेंथ है वो 1045 किलोमीटर की है, और ये प्रपोज्ड रूट की लेंथ 2027 तक बढ़ने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ इसी सेक्टर में बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस मिलने वाला है, और लाखों लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली।